भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 वर्ण है, उच्चारण है, पद और शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों को यहाँ पे आंसर देना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा? वर्ण, उच्चारण, प्यारे दोस्तों पद या फिर शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर 1। अगर प्यारे दोस्तों यहाँ पे वर्ण ना दे के ऑप्शन में अगर वो ध्वनि देता तो आपका राइट आंसर क्या होता है? ध्वनि। आपको ये ध्यान रखना है, जब तक ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में जब तक ध्वनि है तो राइट आंसर ध्वनि होगा, जब ध्वनि नहीं है तो राइट आंसर वर्ण होगा, और जब वर्ण भी नहीं है प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? आपका अक्षर होगा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई केवल वर्ण नहीं है, अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया होता तो ध्वनि भी होता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अगर मैं इसमें से सार्थक शब्द को हटा दूं और मैं प्रयोग करूं केवल लघुत्तम इकाई, तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? हमारी वर्ण। अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं है तो फिर क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम सार्थक की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्द, क्योंकि वर्ण और ध्वनि ये दोनों सार्थक नहीं है। ये वर्ण और ध्वनि क्या है? ये निरर्थक है, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग किसका होता है? शब्द का होता है। जैसे मैंने यहाँ 3 ध्वनि ली, एक कै, एक मैं और एक ले, लेकिन इनसे प्यारे दोस्तों में अगर इन तीनों को एक साथ में लिख लेता हूं तो इनसे एक सार्थक शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या है? कमल, अर्थात कमल का फूल, बीजेपी का चुनाव चिन्ह या किसी लड़के का नाम। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होगी, और सार्थक अगर नहीं है लघुत्तम इकाई, तब उस कंडीशन में वर्ण राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत और वर्ण। अगर मैं वर्णमाला भी छोड़ दूं, इसमें से माला को निकाल देता हूं, आपको मैं ऑप्शन देता हूं वर्ण, संकेत, ध्वनि और अक्षर, तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों ये होगा। जब ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर वर्ण होगा, और जब वर्ण नहीं है तो फिर अक्षर होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन। भाषा की मूल इकाई, मूल मतलब सबसे छोटी, जड़। अब मान के चलो ये एक क्या है? ये वर्ण है, और इस वर्ण में क्या है? 2 साउंड है, 2 ध्वनि है, एक कै और एक ए की, तो इसका मतलब ध्वनि क्या हो गई? वर्ण से छोटी हो गई। राइट आंसर हो गया आपका बी। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2 या फिर 8। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक प्यारे दोस्तों क्या है? व्यंजन है। जो तीसरा अयोग वहां होता है, आपको ये ध्यान रखना है, उस अयोग वहां का जो हम प्रयोग करते हैं वो स्वर और स्वर के साथ ही करते हैं। तो मूल भेद कितने होते हैं वर्णों के? 2 ही है, स्वर और व्यंजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। इसके अंतर्गत सुख और दुख, तो यहाँ पे सुख दुख में विराम चिन्ह योजक चिन्ह आया, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हाइफन आया है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे अल्प विराम, तो ये गलती हो गई, तो इसमें तो प्यारे दोस्तों ये गलत हो गया। सुख दुख यहाँ पे क्या होना चाहिए था? योजक चिन्ह, तथा जिसको हाइफन कहते हैं, इसी योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, इसमें गलती ये हो गई। तो आपका ए भी गलत है और बी भी गलत है। सुख और दुख प्यारे दोस्तों यहाँ सुख दुख में ये दोनों, क्योंकि जब भी हम 2 विलोम शब्द एक साथ समान आधार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सुख दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, तो उनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें ये भी गलती हो गई। सुख दुख ये यहाँ पे अल्प विराम लगा, ये भी सही है। उतार चढ़ाव ये भी ठीक है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, ये बात अपने आप में सही भी है। तो सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया हमारा प्यारे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो यहाँ काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो काम वाली रोज आती है, तो इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों जो अर्धविराम जो लगाया है, ये वाला अर्धविराम होता है, ये अपने आप में गलत है। ये विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प कह रहा है, ये गलत। वो काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें यहाँ पे सेंटेंस को अलग नहीं किया है, यहाँ पे अल्प विराम आना था, तो दोनों गलत है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, तो अपने आप में ये सेंटेंस आपका सही हो गया। आखिर ये कहना क्या चाह रहा है? काम वाली रोज आती है, जब वो आती है तो वो जाएगी भी। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, वो काम वाली नाम ही उसका इसलिए पड़ा है कि वो काम करके जाएगी, तो यहाँ पे अल्प विराम हो गया। इस तरह के सेंटेंस देखो पूछे जा रहे हैं आपसे, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम आना था, वो आ गया। यहाँ पे समुच्चय बोधक चिन्ह आना था, यहाँ पे पूर्ण विराम। तो यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे अल्प विराम नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो स्वाभाविक बात है, जब काम वाली काम करके चली गई तो अनिल क्यों घर पे रुकेगा? अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पे अनिल घर आया, इसमें क्या लगाएंगे हम? अल्प विराम, क्योंकि ये है उपवाक्य सब सेंटेंस। अनिल घर आया, यहाँ पे ब्रेक लिया आपने, अल्प विराम चिन्ह लगाया, थोड़ी देर रुका चला गया, ये आपका अपूर्ण विराम कहलाता है। इसको प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? अपूर्ण उप विराम कहेंगे। इसी के 2 नाम हैं, एक तो ये आपका उप विराम है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण विराम या उप विराम। ठीक है, इसके बाद ये क्या है आपका? ये अर्धविराम का चिन्ह है। इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोलते हैं? अर्धविराम का चिन्ह। ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है जो यहाँ पे लगेगा।
ये कौन सा चिन्ह है आपका, अल्प विराम का चिन्ह है। और इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलेंगे, इसको विवरण चिन्ह बोलेंगे। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। ये तो अच्छी बात है, सहेली के पास जो है नए नए खिलौने हैं, कपड़े हैं। हमने सोचा कि सहेली के पास कुछ और ना हो, तो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने हैं, ये अपने आप में सही है। नए नए शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए हाइपन आएगा। तो जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है और जब कोई शब्द युग में, जोड़े के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो हाइपन का प्रयोग करते हैं। जैसे धीरे धीरे है, नए नए है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, तो ये अपने आप में हाइपन का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। लाभ हानि जय पराजय है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अल्प विराम आ गया, कपड़े और जूते, तो इसमें कोई भी प्यारे दोस्तों गलती नहीं है। यहाँ है का प्रयोग भी बहुवचन में किया गया, क्योंकि नए नए खिलौने, कपड़े और जूते बहुत सारे हो गए, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग। अगर इसमें हम इस वाले है का प्रयोग करें तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वचन में प्रयोग होता है। यहाँ पर जो बिंदी लगी है, इसका प्रयोग हम बहुवचन में होता है। तो मेरी सहेली के पास बहुत सारे नए नए खिलौने, कपड़े, जूते हैं, इसमें विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी अशुद्धि नहीं है। मेरी सहेली के पास नए नए, तो यहाँ पे ये गलती हो गई, इसकी वजह से खिलौने, कपड़े, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ खिलौने, इसके साथ में प्यारे दोस्तों यहाँ पे कपड़े और जूते हैं, तो यहाँ पे 2 गलती हुई। इसके बाद मेरी यहाँ पे नए नए हैं, इसमें यहाँ पे एक ही गलती हो गई है। इसमें मेरी सहेली के पास नए नए, यहाँ अर्धविराम लगाया जो कि गलत है। यहाँ क्या आएगा आपका, हाइपन अर्थात योजक चिन्ह। राइट आंसर आपका ए हो गया। प्रश्न संख्या 9 से 12 निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है आपको। ए बी सी डी में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, अर्थात गलत वर्तनी बतानी है। तो प्यारे दोस्तों जो शब्द हमारा बनता है वो कैसे बनता है, शब्द बनता है हमारा अन और अधिकार, किससे मिलके बनेगा, अन और अधिकार मिलके बनेगा शब्द। यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया आपका आधान है, इधर से क्या आ गया आपका ए, दोनों मिलके क्या बनेंगे, नए बनेंगे। जब ये नए बन रहा है तो प्यारे दोस्तों फिर ये आ कहाँ से आया, तो ये क्या है, अपने आप में गलत है। तो शब्द क्या बनेगा हमारा, अनअधिकार। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, अनअधिकार। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। इसके बाद परलौकिक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक इसमें पर शब्द है, दूसरा इसमें लोक शब्द है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों इसमें एक प्रत्यय लगा है। जब एक प्रत्यय लगेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले वाले इस वाले ए का परिवर्तन आ में हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले औ का परिवर्तन प्यारे दोस्तों किस में हो जाएगा, ए बदल जाएगा आपका आ में, औ बदल जाएगा आपका बड़ा औ में, और ये शब्द बन जाएगा आपका ये पा। इसके बाद में ये इसके स्थान पे हो जाएगा आपका यहाँ लौकिक। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका, पारलौकिक। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन। तो क्या बनेगा आपका, पारलौकिक शब्द बनेगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यारे दोस्तों, 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है, तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासें चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3-3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीजें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।